ध्यान से मतलब क्या करते हैं सर आपके बात को समझते हैं। हम लोग मेंस्ट्रुएशन ऑलरेडी कर चुके थे, वहाँ पे 2D ऑब्जेक्ट के बारे में क्या सर आपको पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3D के बारे में मतलब पढ़ाई हो रहा है। तो सरफेस एरिया मतलब क्या होता है किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हम टच कर रहे हैं तो हम उसका सरफेस को मतलब क्या सर आपका टच कर रहे हैं, तो उसका पूरा सरफेस का एरिया निकालेंगे तो मतलब क्या सर आपका सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर क्यूब होगा, सही से बनाना तो मतलब क्या भूल गया सर, लेकिन मतलब क्या है अगर मेरे पास मतलब क्या क्यूब अगर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूबॉइड हो या मतलब क्या हो सर आपका क्यूब हो, ठीक है कुछ भी हो, क्यूब अगर होगा तो एक्चुअली मुझे कितना सरफेस होता है सर आपका, ये 1 2 3 सरफेस दिख रहा है। ऐसे ही मतलब क्या सर आपका 1 2 3 सरफेस मतलब क्या है पीछे है, तो उसका मतलब क्या होता है सर आपका 6 सरफेस एरिया होता है। तो हर सरफेस एरिया यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल है, लेकिन देखा जाए तो ये मतलब क्या सर आपका लेंथ है, ठीक है, ये मतलब क्या सर आपका ब्रेथ है और ये मतलब क्या सर आपका हाइट है ना। तो सरफेस एरिया आपका मतलब आप समझ गए हैं, आगे आगे उसका फॉर्मूला क्या करेंगे सर आपका देखेंगे, ठीक है ना। तो बता रहा है, अब देखिए ये भले ही आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, लेकिन अब आपको उसको रेक्टेंगल नहीं समझना है। पूछ रहा है कि बिल्डिंग का शेप क्या होगा। देखिए बेस क्या हो सकता है सर आपका, या निकाल लीजिए। अभी उसके मैप अगर अब 2D मैप बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट अगर 3D भी हो तो उसका मतलब क्या कहते हैं सर आपका, हम 2D मैप अगर बना रहे हैं तो उसका बस बेस के बारे में बात करें और कुछ इसके बारे में बात मतलब क्या करें सर आपका नहीं कर रहे हैं, यानी हाइट वाला फैक्टर अभी मतलब क्या पुटिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो ये बिल्डिंग का शेप क्या है मैप में, रेक्टेंगल। अगर पेरीमीटर निकालना हो इसका तो वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ट्वाइस द लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्वाइस द लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना भी आपको आता है ना। ये मतलब क्या सर आपको पैरेललोग्राम, इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा सर आपका, ये भी 2 इंटू लेंथ प्लस मतलब क्या सर आपका ब्रेथ ही हो जाएगा, और कुछ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अगर यहाँ पे एरिया निकालना होता तो रेक्टेंगल का अलग मतलब क्या होता फॉर्मूला होता, और पैरेललोग्राम का मतलब क्या सर आपका अलग फॉर्मूला होता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे सर्कल है, अगर सर्कल का मतलब क्या करना है पेरीमीटर निकालना है तो क्या हो जाता है सर आपका 2 पाई r, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका r14 दिया हुआ है, और यहाँ पे एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं एरिया तो नहीं निकाल लें, मतलब क्या सर आपका पेरीमीटर ही निकाल लें, सब कुछ का यहाँ पे क्या निकाल लें सर आपका पेरीमीटर ही निकाल रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ट्रेपीजियम है, ठीक है, कहा क्यों आप बताएंगे थोड़ा देर बाद। अगर ट्रेपीजियम का मतलब क्या सर आपका एरिया अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइड को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको ऐड कर देना पड़ेगा। उसी तरह देख लीजिए ये पार्क जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका तो एक और फार्मूला हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल। वो तो मतलब क्या सर आपका एरिया का है ना। अगर एरिया का बात करेंगे तो अलग बात है, लेकिन मतलब क्या सर आपका अगर बात करेंगे, चलिए फॉर्मूला लिख ही देते हैं। बिल्डिंग का शेप मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो अगर बिल्डिंग का शेप मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब क्या होता है सर आपका 2 इंटू लेंथ प्लस मतलब क्या होता है ब्रेथ होता है। पैरेललोग्राम भी हो अभी सकता है। देखिए मतलब क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है ही है, तो सब लोग पैरेललोग्राम क्यों नहीं लिखे? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बोलेंगे तो उससे क्या होगा सर आपका जनरल पैरेललोग्राम मतलब जो सेंस में आएगा। रेक्टेंगल बोलेंगे तो मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिकली रेक्टेंगल मतलब क्या सर आपका सेंस मतलब क्या सर आपका आएगा। तो रेक्टेंगल जो है वो मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक है, जनरल पैरेललोग्राम जो है वो मतलब क्या जनरल है। यहाँ जो पैरेललोग्राम बनाया है वो मतलब क्या सर आपका जनरल मतलब क्या पैरेललोग्राम है। अब छोड़ दिए उस पर आ जाइए। तो बिल्डिंग के एरिया मतलब क्या हो गया सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। पूल जो है वो मतलब क्या सर आपका सर्कल है, ठीक है। तो पूल के बारे में यहाँ पे लिख दिया कि पूल मतलब क्या सर आपका सर्कल, और पूल का पेरीमीटर अगर पूछा जाएगा तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर आपका 2 पाई r, क्योंकि उसका पेरीमीटर होता है उसका मतलब क्या सर आपका सर्कमफ्रेंस। एरिया अगर पूछे तो क्या हो जाएगा सर आपका पाई r स्क्वायर। यहाँ पे क्लब हाउस है वो मतलब क्या सर आपका ट्रेपीजियम है, यहाँ पहले लिख देते हैं ट्रेपीजियम लिख दिया। अब अगर मान लीजिए इसका मतलब क्या है सर आपका पेरीमीटर अगर पूछता है तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस मतलब क्या सर आपका c प्लस मतलब क्या सर आपका d, और यहाँ a b c d क्या सिग्निफाई कर रहा है सर आपका 4 साइड्स ऑफ मतलब क्या सर आपका ट्रेपीजियम, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको, अच्छा निकालने ही बोला था, हम निकाला नहीं है। आप फॉर्मूला डाल के तो मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम बस लिख दे रहे हैं मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला। और क्लब हाउस का पूछा क्या सर आपका एरिया, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू क्या हो जाएगा सर आपका सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल साइड को मतलब मान लीजिए मतलब क्या सर आपका बी और सी, तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका बी और सी लिखा इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका
हाइट। ये कैसे हुआ? ये फॉर्मूला था ट्रेपेजियम का, अगर आप याद करेंगे तो आपको याद मतलब क्या आंसर आपका आ जाएगा। डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 किसका है? डायगनल का मामला मतलब जो है वो समझिए था उसमें रोम्बस में। ओहो। अब यहाँ पे आ जाइए, पार्क में क्या है सर आपका? देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो मतलब क्या, राइट एंगल का ट्राइंगल इसका अगर निकालना हो हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका, पहले तो लिख देते हैं ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल। एक मिनट से ट्राइंगल लिख देते हैं। अगर ट्राइंगल हम लिखा तो उसका मतलब पेरीमीटर क्या हो जाता है सर आपका, ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला से निकलेगा। और फॉर्मूला से मतलब क्या सर आपका नहीं निकलेगा। उसके बाद हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका हाफ इंटू मतलब क्या सर आपका बेस इंटू मतलब क्या सर आपका हाइट। वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मतलब क्या वैलिड है। अब आ जाइए स्कूल का शेप मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। कौन सा क्या है? पूरा चीज़ वो समझिए सोसाइटी का मतलब क्या सर आपका मैप दिया हुआ है, 2D मैप। सोसाइटी। तो पेरीमीटर हो गया 4 इंटू ए, और एरिया मतलब क्या हो गया सर आपका ए स्क्वायर हो गया। पार्किंग क्या है सर आपका? पार्किंग है आपका पैरालेलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका पैरालेलोग्राम। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा सर आपका, इसका ही पेरीमीटर हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 2 इंटू लेंथ प्लस मतलब क्या ब्रेथ हो जाएगा। लेकिन एरिया अगर निकालने बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका सिंपली बेस इंटू मतलब क्या सर आपका हाइट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए ये क्यूब एक्चुअली में होता क्या है, अगर स्क्वायर का जितना लेंथ है और जितना मतलब क्या सर आपका ब्रेथ है उतना ही हाइट अगर हम दे दें तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। देखिए सर्कल को अगर हम हाइट देते हैं तो वो क्या बन जाएगा सर आपका सिलेंडर बन जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, यहाँ पे सर्कल था, वो सर्कल को दिया हाइट तो सर्कल मतलब क्या सर आपका बन गया मतलब क्या है सिलेंडर। तो लेंथ मतलब स्क्वायर का जो साइड था, क्यूबॉइड क्या हो गया सर आपका, ये एक्चुअली में क्या था आपका रेक्टेंगल था। एक्चुअली में क्या था, क्यूबॉइड जो था वो क्या था, रेक्टेंगल था। जब वो रेक्टेंगल को मतलब क्या दिया हाइट है तो बन गया क्यूबॉइड। ये बात आया समझ में ना। आप जब क्या स्क्वायर को हाइट दिए तो बना क्यूब, आप जब मतलब क्या सर आपको सर्कल को हाइट दिए तो बना क्या सर आपका सिलेंडर, और आप जब मतलब क्या रेक्टेंगल को हाइट दिए तो वो बन गया मतलब क्या क्यूबॉइड। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब सरफेस एरिया बात अगर किया जाए ना तो सरफेस एरिया वो होता है जो आप क्या कर पाते हैं, टच कर पाते हैं। तो ये क्यूब का ये साइड भी आप टच कर पाएंगे, ये साइड भी आप टच कर पाएंगे, ये साइड भी टच कर पाएंगे। तो एक साइड है जो एकदम उसके हम बता रहे हैं आपको, एक साइड है जो जस्ट इसके ऑपोजिट है उस तरफ में, उसको भी टच कर पाइएगा। एक साइड है जस्ट उसके ऑपोजिट है उस तरफ में, उसको भी टच कर पाइएगा। और एक साइड है जस्ट इसके ऑपोजिट, उसको भी टच कर पाइएगा। तो एक्चुअली में कितना साइड हो गया सर आपका, 6 साइड हो गया। तो ये साइड का एरिया अगर निकालेंगे तो क्या सर आपका ए स्क्वायर, वो साइड का एरिया निकालेंगे तो भी क्या सर आपका ए स्क्वायर, ऊपर जो साइड उसका एरिया निकालेंगे तो मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर, वो सबका पार्टनर कर निकालेंगे सबका मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर होगा। तो आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट विल बी द, क्या बोलते हैं उसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया बोला गया तो मतलब टोटल सरफेस एरिया ही मतलब अनलेस मतलब क्या सर आपका मेंशन मतलब क्या सर आपका अदरवाइज, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 6 स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर क्या है सर आपका एक सरफेस का एरिया है, और वैसा मतलब क्या है सर आपका इक्विवेलेंट क्या है सर आपका 6 सरफेस है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 स्क्वायर हो जाएगा। और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब देखिए सिलेंडर में क्या कर पाते हैं, ये ऊपर का बेस को हम छू पाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, और नीचे का मतलब क्या सर आपका बेस को हम मतलब क्या सर आपका छू पाएंगे, ठीक है ना। ये बात भी समझ में आया, ठीक है ना। अब बात की इसका कोई ना कोई रेडियस तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा, तो आप ध्यान से बात को समझिएगा। ऊपर का बेस का एरिया क्या होगा सर आपका पाई आर स्क्वायर, लेकिन नीचे का भी तो बेस का एरिया मतलब क्या होगा सर आपका पाई आर स्क्वायर। तो एरिया तो 2 बेस मिलकर मतलब क्या बना देगा सर आपका 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये जो साइड का एरिया जो हम टच कर पा रहे हैं, मतलब जो ग्लास को हम पकड़े इस तरह करें तो ये मतलब क्या है, ग्लास का लैटरल मतलब क्या सर आपका सरफेस एरिया है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो है क्या, मेरे पास एक पेरीमीटर लें और पूरा का पूरा बेस को नहीं, बस पेरीमीटर को हाइट दें। अगर हम पूरा का पूरा बेस को हाइट दे देंगे तब तो सिलेंडर बन जाएगा। मेरा बात समझ रहे क्या आप लेना, ये तो बनाना है नहीं अभी बात हो रहा है लैटरल सरफेस एरिया का। हॉलो अंदर से अभी वो मत बोलिए आप पूरा खोखला रहे, मतलब समझिए वो अभी बात हो रहा है सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया का। वो क्या होता है, क्योंकि एक हॉलो मतलब क्या होता है, सिलेंडर भी आता है जिसमें समझिए मतलब वो नहीं इतना बेस भी हो नहीं सकता होना। है। हम बता रहे हॉलो ऐसा भी हो सकता है ना,
मतलब यहाँ से लेके यहाँ से भी से खोखला हो जाए। अभी के लिए छोड़ दिए वाला। मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर हम बेस को हाइट अगर देंगे तब तो सिलेंडर बन जाएगा। लेकिन आप ये बात समझिए कि मतलब हम क्या कर रहे हैं सर, आपका सरकमफ्रेंस को हाइट दे रहे हैं। बेस का पेरीमीटर तो सरकमफ्रेंस को हाइट अगर दे रहे हैं तो बन क्या रहा है सर आपका लैटरल सरफेस एरिया, यानी वो एरिया जो मतलब क्या कर पा रहे हैं, जो छू सकते हैं वही तो मतलब क्या सर आपका सरफेस एरिया। इसको लैटरल क्यों बोला? लैटरल मतलब क्या होता है सर आपका साइड का सरफेस एरिया, जो कि टॉप का सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका ये वाला है, और बॉटम का सरफेस एरिया मतलब क्या था सर आपका वो वाला था। दोनों को ऐड किए तो मतलब क्या सर आपका 2πr² आया, ठीक है ना। तो लैटरल सरफेस एरिया पता है क्या होगा, क्योंकि आप सरकमफ्रेंस को हाइट दिए तो क्या होगा सर आपको बताइए। सरकमफ्रेंस का एरिया क्या होता है 2πr × h। तो हम 2πr × h किए तो क्या है सर आपका लैटरल सरफेस एरिया, और लैटरल सरफेस एरिया में 2πr² ऐड कर दिए तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मतलब सिलेंडर। ये मतलब छोड़ दिया अभी। देखिए ये और ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि इसका और इसका लाइक टर्म होने के लिए इसके पास फैक्टराइज कर सकते हैं, ऐड करने के बाद फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए कि मतलब क्या सर आपका, अगर हमको सिलेंडर का वर्ड में याद रखिए, पहले सरफेस एरिया निकालना है तो हमको टॉप का बेस का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका बॉटम का बेस का मतलब क्या सर आपका सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर हम टॉप का बेस का सरफेस एरिया निकाल लिया और बॉटम का मतलब क्या सर आपका बेस का मतलब क्या सर आपका सरफेस एरिया निकाल लिया, तो टॉप और बॉटम का बेस का सरफेस एरिया एक का क्या है सर आपका πr² है, दो का मतलब क्या सर आपको हम बता रहे हैं आपको, एक का πr² है, दो का मतलब क्या सर आपका 2πr² है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब यहाँ पे एक बात समझिए, एक रिंग मेरे पास हो, फिर दूसरा रिंग मेरे पास हो, तीसरा रिंग मेरे पास हो, ऐसे करके रिंग कहाँ तक है, जितना लंबा हाइट है उतना लंबा तो रिंग है ना। तो एक रिंग का वैल्यू क्या है सर आपका, एक रिंग का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 2πr। तो 2πr कर दिया तो रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग मिल के पूरा मतलब क्या सर आपको बना दिया मतलब क्या सर आपका लैटरल सरफेस एरिया। एच का क्या मतलब है? एच मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या सर आपको वो रिंग मल्टीप्लाई के ऊपर तक चला गया ना, जहाँ तक हाइट है वहाँ तक रिंग है, एच का वही मतलब है, और तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेंथ था, तो लेंथ कहाँ तक, ब्रेथ तक, तभी तो एरिया बना था ना, लेकिन खाली तो नहीं था, पूरा भरा हुआ था ना। तो वैसे ही मतलब क्या सर आपका ये एक सर्कल जो हाइट तक पहुंचा, वो हाइट तक पहुंचने के बाद वो क्या बनाया सर आपका लैटरल मतलब क्या सर आपका सरफेस एरिया बनाया। तो इसलिए 2πrh मतलब पेरीमीटर को अगर आप हाइट देते हैं तो क्या बनता है सर आपका लैटरल सरफेस एरिया। अगर आप पेरीमीटर को हाइट देते हो तो क्या बनता है सर आपका लैटरल सरफेस एरिया। अगर आप पेरीमीटर को हाइट देते हो तो क्या बनता है सर आपका लैटरल सरफेस एरिया। ये बताया समझ में ना। अगर आप पेरीमीटर को क्या दें सर आपका हाइट दें तो क्या बनता है सर आपका लैटरल सरफेस एरिया। अगर आप पेरीमीटर को हाइट दें तो क्या बनेगा सर आपका लैटरल सरफेस एरिया। अगर आप पेरीमीटर को हाइट दें तो क्या बनेगा सर आपका लैटरल सरफेस एरिया। याद रहेगा। तो 2πrh लैटरल सरफेस एरिया और क्या सर आपका 2πr² टू एरिया ऑफ द टू बेसेस, दोनों को जब ऐड करेंगे तो बन के आ जाएगा सर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और दोनों को अलग अलग निकालने बोल सकता है, अलग अलग निकालने बोल मतलब क्या करेंगे सर आपका अलग अलग निकाल लेंगे। और कभी कभी क्या होता है सर आपका सिलेंडर में ढक्कन नहीं होता है तो एक ही बेस के लिए निकालना पड़ेगा और एक बेस के लिए निकाल के मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका छोड़ देना पड़ेगा। एक बेस का एरिया निकालना पड़ेगा, लैटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दो अप्रोच ले सकते हैं आप। देखिए क्योंकि आप 2D हम लोग देख रहे थे, ये लेंथ था और ये मतलब क्या था आपका ब्रेथ था। अब नया चीज़ आ गया, ये मतलब क्या सर आपका हाइट है, ठीक है। तो वहाँ पर भी था, वहाँ पर भी था, लेकिन वहाँ पे क्योंकि सब साइड मतलब क्या था एक ही बराबर था तो उतना फ़र्क मतलब क्या पड़ा सर आपका नहीं पड़ा। वहाँ पे हाइट भी मतलब हाइट भी वही था, लेंथ भी वही था और मतलब क्या सर आपका ब्रेथ भी मतलब क्या था आपका वही था। तो इसलिए वहाँ पे डिस्टिंक्शन को मेंशन करने की ज़रूरत मतलब क्या था आपका नहीं था। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्शन को मतलब क्या सर आपको मेंशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सब साइड बराबर नहीं है। जब सब साइड बराबर होता है तो मतलब क्या आप हाइट को मतलब ब्रेथ ले लीजिए, ब्रेथ को हाइट ले लीजिए, लेना तो नहीं चाहिए लेकिन ले ले तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस में फ़र्क नहीं पड़ेगा सर आपका कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का गड़बड़ मतलब क्या होगा सर आपका होगा। समझ रहे बात क्या लेना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लेंथ है, ब्रेथ है और मतलब क्या सर आपका हाइट है। तो वही जो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया ना वो लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और नहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा और करेंगे तो क्या होगा, हम बता रहे क्या होगा। ये नीचे का जो एरिया है वो क्या होगा सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन ऊपर का एरिया भी तो मतलब क्या सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब क्या होगा सर आपका होगा। मेरा बात समझ रहे क्या आप लेना।
ये वाला साइड का मतलब क्या है सर, आपका एरिया जो है वो क्या होगा सर, आपका लेंथ इंटू हाइट, यानी इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है उसका भी एरिया मतलब क्या होगा सर, आपका लेंथ टू हाइट मतलब क्या होगा सर, आपका होगा। आप समझ रहे बात क्या आपने ना, तो हाइट क्या होगा, एरिया, क्या चीज़ का, सॉरी लेंथ इंटू हाइट क्या होगा। हम बता रहे हैं आपको, जब ये सरफेस बन रहा था लेंथ और ब्रेथ को मिलके, तो इसका एरिया क्या हो रहा था आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये जो सरफेस का बात हो रहा है, ये सरफेस मिल रहा है लेंथ और हाइट को मिलके, तो मतलब क्या होगा सर, आपका लेंथ इंटू हाइट होगा ना। तो ये कैसे मिल रहा, लेंथ और हाइट को मिल, ये सरफेस लेंथ और हाइट मिलकर नहीं बना है रेक्टेंगल। हाँ तो लेंथ, बात तो है नाम को नहीं देखना पड़ता है, देखना पड़ता है कॉन्सेप्ट को। हाँ ये सेम है, नाम तो बस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए एक टूल है। तो हम पूरा उसका सरफेस कैसे निकालेंगे। वो तो निकलेगा सर, आप चिंता मत कीजिए ना, पहले आप ऐसा समझिए, यहाँ ये नीचे में हम लेंथ इंटू ब्रेथ के तो एरिया निकला ना एक सरफेस का, ऊपर गए वैसे निकला, इसलिए हम क्या लिखा, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखा, इंटू 2 लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, लेंथ इंटू हाइट 2 बार है ना, यहाँ पर भी और पीछे भी है, तो उसको वो किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट किया, जो कि पहला से क्या हुआ, ऊपर नीचे निकल गया सरफेस एरिया। हम हाँ उसमें भी आ रहे थे, पहला से क्या हुआ सर आपका ऊपर नीचे निकल गया है ना, दूसरा से क्या हो गया सर आपका ये वाला और उसके मतलब ऑपोजिट वाला हो गया, डायमेट्रिकल ऑपोजिट वाला। अब उसके बाद ये क्या है सर आपका, कौन सा, ये तो हाइट ही है ना, ये ब्रेथ है, ब्रेथ इंटू और हाइट। है। हाँ तो हम क्या लिखा सर आपका 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखा, फिर इंटू 2 कर दिया, तो फिर ये भी आ गया और ये जो पीछे छिपा हुआ वो भी आ गया, तो ये सब मिल गया मतलब क्या सर आपका सब सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका आ गया, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐड common करेंगे तो तब निकाल आएगा। सकते हैं, हाँ इसमें कॉमन तो निकाल सकते हैं। हाँ वो सब तो कर सकते हैं, वो तो कॉमन करके निकालेंगे, इसको लेकिन सिंपलीफाई कैसे करेंगे। हम मतलब आपको ये बता रहे हैं कि वो तो हम निकालेंगे ही, लेकिन अभी बस आराम से बस देखिए, तो ये सबको ऐड जब करेंगे तो मतलब क्या सर पूरा सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो 3D का पेरीमीटर है, 3D शेप, पेरीमीटर नहीं है, 3D शेप का पेरीमीटर। कोई नया वर्ड आप बोलिए तो हमको फिर मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा उसके बारे में, तो उसका भी छोड़ दीजिए। असल में पेरीमीटर क्या होता है 3D के लिए इस्तेमाल ही हम लोग नहीं करते हैं, ऐसे ही लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पेरीमीटर हम लोग 3D के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जब तक 2D है तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आपका पेरीमीटर बोल सकते हैं, जब तक 2D नहीं हम लोग पेरीमीटर क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं बोल सकते हैं। हाँ लेकिन ये बोल सकते हैं कि पेरीमीटर को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करें तो निकलता है लैटरल सरफेस एरिया, क्योंकि आप जो बात बोल रहे हो उसमें बस क्या हो रहा है सर आपका लैटरल सरफेस एरिया कवर हो रहा है, लेकिन लैटरल सरफेस एरिया के अलावा भी मतलब क्या सर आपका एरिया रहता है, जो कि टोटल सरफेस एरिया में मतलब क्या होता है सबका आता है। फॉर एग्जांपल आप जो बात बोल रहे हैं, अगर आपका एंगल से लेंगे तो ये कवर हो जाएगा, इसके पीछे वाला कवर हो जाएगा, मेरा बात समझ रहे क्या आप लेना, ये कवर हो जाएगा, इसके पीछे वाला कवर हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला कवर नहीं होगा, ऊपर वाला कवर क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आप जो बात बोल रहे हैं उसको बोलेंगे तो इसका ये लैटरल सरफेस से कवर हो जाएगा, लेकिन ऊपर कवर नहीं होगा, और मतलब क्या सर आपका नीचे कवर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आप जो बात बोल रहे हो उससे ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा पीछे वाला, लेकिन ये कवर नहीं होगा, ये कवर नहीं होगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो मतलब समझिए आदमी शुरू में जब कोई बात समझता है ना, मतलब जब दिमाग खुला रहता है और समझता है, तो उसका बात पूरा सही भी नहीं होता है और पूरा गलत भी मतलब क्या होता है नहीं होता है। तो इसलिए जो बात आए उसको नोट डाउन करके रख लेना चाहिए। कैसा बात है, खुला हुआ दिमाग के साथ समझना। हर वक्त दिमाग नहीं खुला रहता ना सर, क्या मतलब, दिमाग मतलब हर वक्त मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पढ़ाते पढ़ाते हम कहीं खोआ करें, हाँ, तो पढ़ाई के हिसाब से मेरा दिमाग मतलब क्या सर बंद हो जाएगा ना, तो फिर तो जो हम कर भी सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो आपको मतलब समझिए फोकस मतलब आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, फोकस को आपको एक जगह मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका मेंटेन कर रखना पड़ता है, क्योंकि फोकस मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ से वहाँ मतलब क्या होता है सर आपका घूमते फिरते रहता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फोकस बहुत रेयर है, आप पकड़ के रखेंगे तो ही रहेगा और छोड़ देंगे तो मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। तो हम क्या बोल रहे थे सर आपको बताइए, बोलता हम ये रहे थे कि मतलब क्या सर आपका कि आप जो बात बोले थे कि वो लैटरल सरफेस एरिया मतलब ट्रू होगा अगर आप किताब सोचे तो, लेकिन मतलब क्या सर आपका टॉप और बॉटम मतलब क्या छूट जाएगा। हम तो लेकिन बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया, आप मतलब बोले कि सरफेस एरिया मतलब जो है वो 3D का पेरीमीटर है, हाँ,
तो हम बोले थे आपको पहले ना कि सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि हाफ सरफेस एरिया, क्वार्टर सरफेस एरिया कोई मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। अनलेस मेंशन मतलब क्या सर आपका अदरवाइज है तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो सरफेस एरिया मतलब बस क्या ये है, तीन टोटल आएगा। सरफेस एरिया। अभी ये लिए हो सकता है सर शायद आपका तीन आए, ठीक है। मेरा बात समझे क्या आप लेना, हाँ तो समझ गए कहानी। हाँ समझ। पेरीमीटर को हाइट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा एरिया ऑफ द फोर वॉल, हाँ बहुत आसान है। और ये पेरीमीटर को इंटू हाइट करेंगे तो मतलब क्या सर आपका इसका भी आ जाएगा, मतलब क्या सर आपका एरिया इंटू एरिया ऑफ द फोर वॉल, हाँ, है ना। तो एरिया ऑफ द फोर वॉल निकालने की ज़रूरत पड़ता है कब, पता है, जब घर को पेंट करना हो। ओ, अच्छा हाँ समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ। और पेंटर अगर आएगा तो बहुत सा पेंटर ऐसा होता है जो मतलब क्या करता है सर आपका स्क्वायर फीट के हिसाब से मतलब क्या करता है सर आपका पेंट करता है, तो उसको आपको पैसा देने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एरिया ऑफ द फोर वॉल, या फिर वो आप कैलकुलेट करके देगा, लेकिन आपको हमको चेक सिर्फ करना पड़ेगा। एक ही तरफ करवाएगी ये। अगर आप एक ही तरफ पेंट करवाइएगा तो हम मतलब तो उसका बीच में पेंट नहीं ये करवाएंगे। फिर मतलब क्या है ना कि आप आ गए स्पेसिफिकेशन में, कौन सा बीच में बताइए। मतलब जैसे वो दरवाज़ा पेंट करवाना अब तो for बीच example- वाला थोड़ा ही ना करवाएंगे। हाँ तो उसको माइनस करना पड़ेगा वो एरिया को। तो ये कैसे ज़रूरत पड़ा इसका? ज़रूरत तो पड़ा सर, आप माइनस क्या चीज़ से किए, पहले तो आप एरिया ऑफ द फोर वॉल निकालें, हाँ उसके बाद ना दीवार के मतलब उसके बाद ना गेट के एरिया को माइनस किए। तो ये तो ऐसे भी कर सकते हो सर वैसे मतलब हमको देखिए, तो बस एक डायमेंशन में पेंट करना है देना। मेरा बात ध्यान से आप समझिए, किया बहुत तरीके से जा सकता है, लेकिन किया वो जो तरीके से आने से जो तरीका मतलब क्या सबका सबसे सिंपल है। हम तो पेंट तो एक ही डायमेंशन करना है, वो सारा डायमेंशन थोड़ी ना पेंट करना हाँ है। तो आपका सरफेस एरिया क्या है, 2 डायमेंशन में, एक डायमेंशन में नहीं करना, आपको पेंट करना है 2 डायमेंशन में। हाँ 2 डायमेंशन। हाँ तो सरफेस एरिया मतलब आपको सरफेस एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, ये जानने के लिए आपको कितना पेंट मतलब करना है। तो पहले तो आप देखिए, दीवार है, खिड़की है, तो हाइट का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। हाइट का ज़रूरत तो पड़ा सर, मतलब फ्लोर से लेके मतलब क्या ऊपर तक तो आपका हाइट ही है ना। नहीं वो तो लेंथ और ब्रेथ है। वो आप वही यही गलती कर रहे हैं आप, लेंथ वो वाला है, हम लोग को कॉपी में उठा के दिखाया जाता है जिसका मतलब ये नहीं कि मतलब जो है ब्रेथ हाइट है। तो ब्रेथ कौन सा है? आप बात नहीं समझे, ये 2D है, तो 2D में यहाँ पर ब्रेथ देखिए कौन सा है? हम बता रहे हैं आपको, ये 2D है ना, तो 2D में ये लेंथ हम दिखा रहे हैं, लेंथ सही दिख जा रहा है, लेकिन ब्रेथ सही नहीं दिख रहा है। एक्चुअली में हम लोग को लगता है ये हाइट है, लेकिन ये हाइट नहीं है। नहीं, हाइट ये को तो यहाँ है। से मतलब स्क्रीन से निकल के मेरे तरफ आना पड़ेगा परपेंडिकुलरली, तब जाके वो हाइट होगा। ओ, समझ में आया ना। तो ये जो हम लोग नीचे फ्लोर देख रहे हैं उसका मतलब क्या सर आपका, आप समझिए ये लेंथ है, हाँ ठीक है, और ये मतलब क्या सर आपका ब्रेथ है। और देखिए ये ब्रेथ है। सर लेंथ और ब्रेथ जो है पर्सपेक्टिव बात है, लेंथ और ब्रेथ की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि लेंथ है हाँ और वो मतलब क्या सर आपका ब्रेथ है, ठीक है। तो यहाँ से ये उठ रहा है, ये मतलब क्या सर आपका हाइट है, उसको ही ब्रेथ ले लेंगे। वो ब्रेथ नहीं ले आ सकता है ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ में पर्सपेक्टिव बात है, लेकिन हाइट पर्सपेक्टिव बात नहीं है। हाइट सीधा ऊपर ज़मीन से ऊपर उठना चाहिए, और डेप्थ अगर है तो ज़मीन से नीचे आना चाहिए। तो अगर हम उसको ब्रेथ इसको लेंथ ले लेते हैं, उसको ब्रेथ ले, आंसर तो सेम ही आता। तो कॉन्सेप्ट रॉन्ग है ना सर, तो उसको हाइट नहीं बोल सकते हैं ना। तो पेंटिंग के लिए तो उतना ही पेंट लगता। पेंटिंग देखिए फिर वो तो बात तो गलत है। फिर अगर मान लीजिए कि वो मतलब आपका ज़मीन को पेंट करके चले या दीवार की जगह, तो फिर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। अरे तो हम तो बोले कि दीवार को पेंट बात ही करो। समझें, अगर सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो फिर मतलब जो है आपको जैसा मर्जी वैसा कैलकुलेशन कीजिए, लेकिन आप अगर उसको एरिया निकाल के दीजिएगा और हाइट को ब्रेथ लीजिएगा, ब्रेथ को हाइट लीजिएगा, तो अगर वो दीवार की ज़मीन पेंट करे चले जाए तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों करके जाएगा उसको तो हम। नहीं, क्योंकि मतलब जो है वो तो हाइट ही को हाइट समझेगा ना, ब्रेथ को हाइट को नहीं समझेगा। हाँ लेंथ और ब्रेथ का बात होता तो पूछता आपसे कि किसको आप लेंथ ले रहे हो, किसको ब्रेथ ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप वो जो ये नीचे जो रेक्टेंगल बना हुआ है ना, उसको अलग अलग तरह से घुमाएंगे तो आप अलग अलग तरह से उसको रेक्टेंगल ले सकते हैं। हाँ समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन हाइट का तो वो केस नहीं है ना सर, हाइट डेप्थ बन सकता है, डेप्थ हाइट बन सकता है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका वो भी डेप्थ से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग उल्टा तो नहीं कर पाएंगे ना। ऐसा कर पाते हैं कि मतलब क्या इन्वर्ट कर देते तो हाइट डेप्थ बन जाता, डेप्थ हाइट बन जाता, तो वहाँ पर्सपेक्टिव आप मतलब क्या होता आपका हो जाता, हाँ। लेकिन यहाँ तो नहीं होगा, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, तो एरिया ऑफ द फोर वॉल का निकालना पड़ता है कब, जब पेंट कराने का मतलब क्या होता है ज़रूरत पड़ता है ना। अरे आप गौर से किया तो हम ये भी नहीं बोले थे कि मतलब एरिया ऑफ द फोर वॉल निकाले तो पेंट हो जाएगा। हम ये भी नहीं बोले थे कि एरिया ऑफ द फोर वॉल निकालिएगा तो मतलब पेंट हो जाएगा। 4 वॉल क्या है? यही तो फोर वॉल है ना, 1 2 3 और मतलब 4
ट्राई नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद उसमें क्या करना पड़ेगा, आपका गेट का एरिया को माइनस और मतलब खिड़की के एरिया को तो माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ करना पड़ेगा। तो हम ये बोले थे कि मतलब उसके लिए निकालना पड़ेगा, लेकिन वही निकालना पड़ेगा ये भी नहीं बोले थे हम। हाँ समझ रहे बात क्या बोले ना। तो उसके अलावा ही बहुत कुछ निकालना पड़ेगा। अब पता नहीं ऐसा रूम कोई अगर बनाया होगा जिसमें छत खुला हुआ हो, पेंटर छत से ऊपर से नीचे आए, हाँ तो एरिया ऑफ द 4 वॉल निकालेगा तो उसका पेंटिंग का काम मतलब कैसा आपको हो जाएगा, है ना। और अगर ये कंडीशन रख दिया जाए कि मतलब क्या नहीं आपको सीलिंग में पेंट करना है, तो फिर उसको एरिया ऑफ द 4 वॉल पे निकालना पड़ेगा और सीलिंग का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो सीलिंग में किसको लेंथ और किसको ब्रेथ देंगे? जैसा हिसाब से आप मतलब क्या कि 4 फ्लोर में लेंथ और ब्रेथ नहीं, चाहिए। यहाँ पर हाइट कौन सा होगा? हाइट तो वही वाला, हाइट दोनों के लिए ये उस कंडीशन में सीलिंग डेप्थ के ले लिए, सकते हैं। सीलिंग के हाँ लिए सीलिंग के लिए वो डेप्थ हो गया, क्या डेप्थ होगी? जो फ्लोर के लिए हाइट है हाँ, वो सीलिंग के लिए डेप्थ है। वो भी उसके लिए नहीं नीचे जाएगा तो डेप्थ होगा ना। तो हाँ डेप्थ से क्या मतलब? वहाँ पर थोड़ा पेंट करता है। जैसे लेंथ और ब्रेथ पर्सपेक्टिव का बात है। नहीं, यहाँ पर सीलिंग में कौन सा ब्रेथ और कौन सा लेंथ होगा? सीलिंग सर आप एक बार जब कोई चीज़ को डिफाइन कर देते हैं तो उसी के चीज़ से उसी के हिसाब से सब कुछ डिफाइन होगा ना। आप अगर ये चीज़ को लेंस लिए हाँ फ्लोर में तो आपको उधर भी वही लेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ले लिए। ले तो लिए। ब्रेथ ये क्या और होगा? ये चीज़ को अगर ये चीज़ को ब्रेथ लिया अगर नीचे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा सर आपको वही चीज़ को मतलब क्या सर आपको उसका पैरेलल को ब्रेथ लेना पड़ेगा। हाँ हाँ समझ में आया बात क्या आप लेना। हाँ और हाइट तो वही वाला है, हाँ, height। पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो आप डेप्थ बोल सकते हैं, लेकिन हाइट मतलब क्या सर आपका वही वाला और कोई मतलब क्या सर आपका हाइट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो उसको छोड़ के फिर आगे मतलब क्या करते हैं सर आपका निकलते हैं और काम करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये लिखा है ना कि ये लेंथ है, ये मतलब क्या सर आपका विड्थ है, फिर तो ब्रेथ एक ही बात होता है। और ये मतलब क्या सर आपका हाइट मतलब है। ये डब्बा बनाना मतलब क्या अगर सर आपका सिखा रहा है ना। तो ऐसा डब्बा मतलब क्या हो सकता है सर आपको बनाया जा सकता है। हाँ सिखा रहा हूँ। ये जो बनाया ना आप अगर इस तरह काटेंगे और इस तरह दाग देंगे तो मतलब क्या सर आपका ये क्यूबॉइड का बॉटम बन जाएगा। सॉरी ये क्यूबॉइड का बन रहा है बॉटम, ये क्यूबॉइड का बन रहा है मतलब क्या सर आपका टॉप, ये फ्रंट बन रहा है, ये बैक बन रहा है, ये राइट बन रहा है, ये मतलब क्या सर आपका लेफ्ट बन रहा है। इनको जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ना तो पड़ेगा। डब्बा जो बनाता है कहीं कहीं तो इसी तरह काम करता है ना, जोड़ता मतलब ऐसे ही शेप में बना रहता है। अब इसको जोड़ के मतलब क्या कहता है डब्बा मतलब क्या कहता है बनाता है। तो यहाँ पे एक खोला इसलिए ताकि जो काम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं वो काम ये करके आपको दिखाए। तो इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, इतना लंबा फॉर्मूला। सिंप्लीफिकेशन तो है ना सर। देखिए वो तो हम सिंप्लीफाई नहीं किए थे वहाँ पे। तो कहाँ पर है सिंप्लीफिकेशन? देखिए बात यहाँ पे ये समझिए कि 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ करके आपको दिखाए थे, हाँ 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके दिखाए थे, हाँ 2 इंटू मतलब क्या सर आपका लेंथ इंटू हाइट करके दिखाए थे। हाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। उसके बाद क्या सर आपका सबसे 2 बाहर निकला। जब सबसे 2 बाहर निकला फर्स्ट टर्म में क्या बचा सर आपका एल बी, फर्स्ट टर्म में LB LB बचा। सेकेंड टर्म में क्या बचा सर आपका BH, BH और थर्ड टर्म में क्या बचा सर आपका LH। LH बचा। तो सिंप्लीफिकेशन तो हो गया ना, जो से जितना तो सिंप्लीफाई हो सब में सकता है। प्लस क्यों हुआ? फैक्टराइजेशन सब बीच बीच में प्लस क्यों हुआ? बीच में प्लस इसलिए हुआ क्योंकि आप मतलब क्या किए बताइए। आप ये एरिया निकला अलग से, ये एरिया निकला अलग से, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर था, दोनों को ऐड किया तो 6 में से 2 सरफेस एरिया मिल गया। हाँ, फिर इसको ऐड किया तो मतलब क्या सर आपका 6 में से 4 सरफेस एरिया निकल गया। फिर उसको ऐड किया तो मतलब क्या सर आपका 6 में से 6 सरफेस एरिया निकल गया। तो ऐड तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे वहाँ पे ऐड किए थे, कहाँ पे ऐड किए थे, ऊपर का पाई आर स्क्वायर को नीचे का पाई आर स्क्वायर को मतलब क्या ऐड किए थे तो मतलब क्या सर आपका पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर मतलब क्या सर आपका हो गया था। ये बात समझ में आया ना। तो अगर शॉर्ट में बोला जाए तो हम क्या बोल सकते हैं सर आपको बताइए। शॉर्ट में बोला जाए तो हम मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट एंड लेंथ हाइट इंटू 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब मेरे हिसाब से अलग सकता हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो फिर आप क्या कीजिए ये वाला पढ़िए हाँ। कि 2 इंटू मतलब क्या सर आपका लेंथ ब्रेथ हाइट और मतलब क्या सर आपका मतलब 2 इंटू द सम ऑफ लेंथ LB BH और मतलब क्या सर आपका LH। वो सब है क्या, अगर आपको बताए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और क्योंकि एरिया था ये, तो एरिया का मतलब क्या होता है सर आपका स्क्वायर रूट होता है। अब उसके बाद क्या बोला है सर आपका देखिए लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी कि एरिया ऑफ द मतलब क्या सर आपका 4 वॉल है ना। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हम कर देखिए
आप क्या वाला पेरीमीटर लीजिए, ठीक है। तो नहीं है लैटरल सरफेस। हम बता रहे आप देखिए लैटरल सरफेस एरिया ही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ये तो हम पूरा आपको सारा सरफेस हम आपको एरिया सिंपल बता रहे हैं ना, छोड़ दीजिए वो सब। आपको हम क्या बोला था, पेरीमीटर लीजिएगा। नहीं 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 नहीं, हाँ इसमें 2 ही है, 3 नहीं है। मेरा बात ध्यान से आप समझिए, आप पेरीमीटर लीजिए। ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, तो हाँ। रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होता है सर आपका, 2 इंटू लेंथ प्लस मतलब क्या होता है, ब्रेथ होता है ना, उसको आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया हो गया। अब कैसे होगा, अब सिंप्लीफाई होगा, 2h इंटू मतलब क्या सर आपका LV, हो गया काम खत्म। जो कॉम्प्लिकेट किया था इसलिए रिलेट नहीं कर पा रहे थे, कॉम्प्लिकेट नहीं करे तो आप रिलेट कर पाइएगा। समझ गए बात क्या आप लेना, बेसिक रूल तो आपको बता दिया। लेकिन ये था क्या? ये था आपका लैटरल सरफेस एरिया। अभी जो बात करें एरिया ऑफ द 4 वॉल, हम पेरीमीटर में टू हाइट किया तो मतलब एरिया ऑफ द 4 वॉल आ गया। समझ में आया बात क्या आप लेना। क्यूबॉइड का तो बस हार्ट था तीनों में। बात क्यूबॉइड का हार्ट था तो हार्ट तो नहीं रहा, वो कहानी मतलब क्या सर आपका ख़त्म हो गया उसका, है ना। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब वॉल्यूम तो एकदम सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू मतलब क्या सर आपका हाइट। हाँ भाई तो मालूम। और क्यूब का मतलब क्या सर आपका, एक क्यूब, और कुछ मतलब क्या सर आपका है नहीं। स्क्वायर का तो ऑलरेडी पता चल गया आपका। एरिया ऑफ द 4 वॉल निकालना है तो 4a स्क्वायर, थोड़ा सरफेस निकालना है तो मतलब क्या सर आपका 6a स्क्वायर, है ना। वो सब कहानी ख़त्म। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है जो था ना। हाँ क्यूब का। और ये सिलेंडर का? सिलेंडर का देखिए आगे क्या एरिया पूछ रहे हैं आप, हाँ हम बता देंगे आपको, आगे पूछेगा तो। वो होता है आपका मतलब क्या सर आपका πr² इंटू h। आप पेरीमीटर इंटू हाइट करें तो आ रहा है लैटरल सरफेस एरिया, बेस इंटू हाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको पूरा एरिया, पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि पेरीमीटर में बस पेरीमीटर पॉइंट कवर हो रहा है, एरिया में क्या हो रहा है सर आपका सारा पॉइंट कवर हो रहा है। जब सारा पॉइंट को हाइट देंगे तो हो जाएगा वॉल्यूम, तो πr² h करेंगे तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा वॉल्यूम। लेकिन पूछा होगा तब बताएंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए। बस ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम आके नमाज के बाद मतलब क्या सर आपका डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा समझ रहे बात क्या बोले ना। ये एक तरह का डायगनल ही है, लेकिन अब इसको आके हम बात करते हैं, ठीक है।